देशवासियों को मेरा नमस्कार, सभी एआरपी साथियों को मेरा नमस्कार। अभी आपने डीजी सर का उद्बोधन सुना। पिछला कुछ समय हम सबके लिए अत्यंत ही मुश्किल भरा रहा है और ये उन बच्चों के लिए जो हमारे विद्यालयों में पढ़ते हैं उनके लिए और भी चैलेंजिंग समय रहा है। इन मुश्किल हालात में उनके अध्ययन के लिए, उनके संवेगात्मक, मनोवैज्ञानिक और अध्ययन के दृष्टि से ये समय बड़ा ही मुश्किल रहा है। और इसके लिए हम लोगों ने मिशन प्रेरणा की ई पाठशाला का फ्रेमवर्क आपसे पूर्व में भी शेयर किया है। वर्तमान फेज 4 है, लेकिन इन 2 सालों में आपने देखा होगा कि विभाग ने स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स किए हैं। आपके विद्यालयों को कायाकल्पित करने की बात रही हो या शिक्षकों को सकारात्मक और ट्रांसपेरेंट एटमॉस्फेयर मानव क्षमता पोर्टल से देने की बात रही हो या क्लासरूम ट्रांसफॉर्मेशन के लिए अच्छी खासी सामग्री उपलब्ध कराई गई है और इन सब पर आपकी कैपेसिटी बिल्डिंग की गई है रिग्रेस ट्रेनिंग्स के द्वारा, जो ब्लेंडेड अप्रोच में रही है लास्ट ईयर, इस साल भी रहेगी। हम लोग निरंतर विभाग से आपको अच्छी सामग्री देते रहे हैं और पूरा फ्रेमवर्क हमारा इसके लिए बनाया गया है जिससे कि हम बच्चों को सामग्री पहुंचा सके। अभी की मांग है कि हम ऑफलाइन पढ़ाई नहीं कर सकते हैं, तो जो बच्चों में दक्षताएं होनी चाहिए, जो उनका लर्निंग लॉस हुआ है वो हमारी आपकी सोच से ज्यादा हुआ है, उसको मिटिगेट करने के लिए, जैसा सर ने कहा कि हमें एक जन आंदोलन बनाना होगा। इस मुहिम को हर घर तक, हर बच्चे को, 1,80,00,000 बच्चों तक हमें पहुंचाना है, वरना ये बच्चे इस रेस में सबसे पीछे हो जाएंगे। आप सबकी बहुत बड़ी संख्या है, 42,000 से अधिक हमारे शिक्षक संकुल साथी हैं। अगर वो एक टारगेटेड वे में वर्क कर लें, 3-4 स्कूल्स, एक शिक्षक संकुल साथी केवल ठीक से फोकस कर ले, तो हमारी सारी सामग्री भी पहुंच सकती है और हम वहां से अच्छे लीडर्स डेवलप कर लें जो हमारी सामग्री को इंश्योर करते रहें, उस पर निरंतर डिस्कशन करते रहें और हम ई पाठशाला को सक्सेसफुली लागू कर सके। मैं आपके साथ ई पाठशाला फेज 4 के कुछ बिंदुओं पे बात करूंगा, डिस्कशन करूंगा, जो कि महत्वपूर्ण है और जिसमें की रोल आपका है, शिक्षक संकुल साथियों का ही है, एआरपी साथियों का ही है, क्योंकि आपकी जो संख्या है और जो आपका कम्युनिटी से सहभागिता है, डे बाय डे का मिलना है, आप पेरेंट्स से भी मिलते हैं, आप स्वयं अच्छे एकेडमिक लीडर्स हैं, आपकी बात को काफी ऑनर्ड रूप में लिया जाता है सोसाइटी में। आपका जो रुतबा है हमारे डिपार्टमेंट में, हमारे सोसाइटी में, उसका हमें ई पाठशाला में बेहतर से बेहतर लाभ उठाना है, हर बच्चे को इन दक्षताओं को हासिल कराना है। हम लोग इसके लिए आपको पढ़ने के लिए सामग्री उपलब्ध करा रहे हैं, जो हमारा मुख्य टॉपिक है इसका। विषयवार अभ्यास के लिए व्हाट्सएप, दूरदर्शन से, दीक्षा ऐप से सामग्री दे रहे हैं, ऑनलाइन क्विजेस कर रहे हैं। समुदाय को जोड़ने का हमारा प्रयास है, वो शिक्षक, अभिभावक का जो हमारी सहभागिता है और साथ में ही जो प्रेरणा साथी का कॉन्सेप्ट दिया गया है, इसके साथ ही जो हमारे और भी वॉलंटियर्स होते हैं जो सोसाइटी में स्वयं फ्रंट पे आते रहते हैं, उनके माध्यम से हमें हर बच्चे तक, हर अभिभावक तक पहुंचना है। पढ़ने के लिए सामग्री आपको व्हाट्सएप और दूरदर्शन के माध्यम से निरंतर उपलब्ध कराई जा रही है। आपने देखा होगा फेज 1 से फेज 3 तक भी हम लोगों ने हर वीक में, मंडे हो, वेडनेसडे, फ्राइडे, आपको सप्ताह में 3 दिन कक्षावार सामग्री, विषयवार सामग्री उपलब्ध कराते हैं। इसके साथ ही हम दूरदर्शन पे भी आपको शैक्षणिक सामग्री उपलब्ध करा रहे हैं। ये सामग्री आपको दूरदर्शन के बाद आपको यूट्यूब चैनल पे भी मिल जाती है, जिसका लिंक आपसे शेयर किया जाता है, वहां भी आप देख सकते हैं। आपको व्हाट्सएप और दूरदर्शन के साथ क्लास वाइज, सब्जेक्ट वाइज जो सामग्री प्रेषित की जाती है, ये आप इंश्योर कराइए हर पेरेंट्स तक ये बात पहुंच जाए कि हमारी सामग्री जो गुणवत्तापूर्ण है, जो समृद्ध मॉड्यूल पे जो डेवलप की गई है, आपने समृद्ध मॉड्यूल देखा है, इसको आप स्वयं अध्ययन करिए, सारे शिक्षकों से अपील करिए, अभी भी बहुत लोगों ने इसे नहीं पढ़ा है, उनको पढ़ने के लिए प्रोत्साहित करिए। ये इतना बढ़िया डिजाइन किया गया है, ये हमारा आगामी शैक्षिक सत्र में, जो हमारा वर्तमान शैक्षिक सत्र है, इसमें हमारा मुख्य दस्तावेज है। इसी पे आधारित हम शैक्षणिक सामग्री आपसे व्हाट्सएप से शेयर करते हैं और दूरदर्शन पे भी शेयर कर रहे हैं। ये
डिजाइन दस्तावेज है, और ये जो कंटेंट्स जा रहे हैं आपके माध्यम से शिक्षक अभिभावकों को और बच्चों को, वो भी बेस्ट डिजाइन है। तो आप उनसे इंगेजमेंट करिए, उनसे अपील करिए। बहुत मुश्किल काम नहीं है। आप तीन अपने साथियों में से 3-4 स्कूल्स को बांट लीजिए, वो उनसे कांटेक्ट में रहें। आप ये भी कर सकते हैं कि कभी आपने अपनी बाइक उठाई, किसी अभिभावक के घर आप गए, चाय पी लिए, उनके बच्चों के बारे में डिस्कशन किया, पूछा। इससे आपकी गरिमा, आपका खुद का जो इंटरनल एनर्जी है वो काफी आपको सकारात्मक ऊर्जा देगी और आपको आगे करने के लिए मोटिवेट देगी। क्योंकि जब आप बच्चों के पेरेंट्स से इंटरेक्ट होते हैं तो जो आपको दिखता नहीं है, जो इनविजिबल एनर्जी आपको दिखती है, वो उसका कोई मूल्य नहीं है। तो आप अपने बच्चों के पेरेंट्स से निरंतर संवाद स्थापित करिए, उनसे अनुरोध करिए कि हमारे जो प्रेरणा लक्ष्य ऐप है, रीड अलोंग ऐप है, दीक्षा ऐप है, इनको अपने पढ़ाई में इस्तेमाल करें। डे बाय डे इसमें आधे घंटे का समय कम से कम गुजारें। इसमें बच्चों को जो क्लास वाइज, सब्जेक्ट वाइज मटेरियल्स हैं, उस पर आप उनको फोकस करिए कि वो अभ्यास कर सकें। जितना ज्यादा अभ्यास करेंगे उतना बेहतर परिणाम आएगा। हमारे सारे जो भी मटेरियल्स हैं वो लर्निंग आउटकम से मैप्ड हैं, जो हमारी सूची में दक्षताएं दी गई हैं उससे मैप्ड हैं। तो अगर बच्चे ने सही से इसका अध्ययन कर लिया, आपने उसको सहयोग कर दिया, अपने शिक्षक साथियों के माध्यम से उस पर अभ्यास करा दिया, तो निश्चित ही हम लोग इस कठिन दौर में भी बच्चों को वो दक्षताएं हासिल करा ले जाएंगे। ये आप ऐसे कर सकते हैं। टारगेट करने के लिए कुछ हमारे इजी सोर्सेज हैं जिनके पास मोबाइल उपलब्ध है, स्मार्टफोन उपलब्ध है, पेरेंट्स खुद भी अवेयर हैं। आप कैटेगराइज कर सकते हैं। वो आप थोड़ा सा उनको पुश कर देंगे, वो बच्चों के साथ अच्छा टाइम देते हैं, वो आपका 15-20% लोग ये इससे ही थोड़े से मोटिवेशन से ये कार्य कर ले जाएंगे। इसके बाद के कुछ हमारे ऐसे साथी हैं जिनको आप कम्युनिटी से आपको थोड़ा अपील करनी पड़ेगी, आपको लीडर्स ढूंढने पड़ेंगे अपने शिक्षक साथियों से, अपने हेड टीचर से, कुछ जो आईसीटी में अच्छा वर्क कर रहे हैं टीचर से, या खुद भी आपको नेतृत्व करना पड़ेगा कि आप ये कंटेंट्स प्रेरणा साथी के माध्यम से या कम्युनिटी के वॉलंटियर्स के माध्यम से बच्चों तक शेयर कर ले जाएं, व्हाट्सएप के माध्यम से और ये ऐप को डाउनलोड करा करके। इसके बाद भी कुछ आपसे बचे रह जाएंगे, वो उनका नेतृत्व आप शिक्षक संकुल साथी खुद ही संभालें, खुद ये नेतृत्व का बीड़ा उठाएं कि जो हम एकदम जहां पे नहीं पहुंच पा रहे हैं, अभी हम आगे की स्लाइड्स में डिस्कशन करेंगे, वर्कशीट्स के माध्यम से या खुद आप उनसे इंटरेक्ट करिए। आप कैसे भी ये जो जहां अभी तक हमारी पहुंच नहीं हो पा रही है उसको आप शिक्षक संकुल ही का 42,000 का कैडर उसको इंश्योर करें कि हम उन तक कैसे पहुंच जाएं। चाहे आप शिक्षक साथियों को मोटिवेट करिए, वो लीडरशिप नेतृत्व, सक्रिय नेतृत्व और प्रोत्साहक नेतृत्व दें, या फिर आपके कोई युवा टीचर हो या आप खुद संभालिए, लेकिन हमें हर टीचर्स तक पहुंचना है। जैसे डीजी सर और स्टेट प्रोजेक्ट ऑफिस की पूरी टीम आपके साथ यूट्यूब लाइव इंटरेक्ट करती है, हम एक एक बात आपसे शेयर करते हैं, जो भी हमारी गतिविधियां होती हैं, शैक्षणिक गतिविधियां या विभाग क्लासरूम ट्रांसफॉर्मेशन के लिए क्या कर रहा है, या आपको बीच बीच में मोटिवेशनल सेशंस भी किए जाते हैं, अच्छे एंटरप्रेन्योर से आपका साक्षात्कार कराया जाता है। ऐसे ही आप जो यहाँ से कंटेंट, जो एनर्जी ग्रहण करते हैं, वो आप पास ऑन करिए, वो आप अपने शिक्षक साथियों में उसको कैरी करिए। आपको ई मेंटरिंग के लिए निर्देश दिया गया है कि हमारी विभागीय योजनाएं, हमारी शैक्षणिक सामग्री, हमारी क्लासरूम ट्रांसफॉर्मेशन के लाइब्रेरी हो, सूची हो, मॉड्यूल्स हो, समृद्ध संदर्शिका हो, इन सब पे कंटिन्यूअस डिस्कशन के लिए आप मीटिंग्स करिए, ऑनलाइन मीटिंग्स करिए, छोटे छोटे समूहों में मिल भी सकते हैं। ये आपका ही कैपेसिटी बिल्डिंग होगा और इससे आप में कंटिन्यूअस एनर्जी भी जनरेट होगी। इन सब बातों पे आप पेरेंट्स को निरंतर जुड़े रहिए। उनसे जो टारगेट दिया गया है, हर शिक्षक 1-2 सप्ताह में सारे अभिभावकों तक अपनी एक्सेस कर ले, उनसे बच्चों की पढ़ाई के बारे में चर्चा करे, डिस्कशन करे, उन्हें बताए कि अभी हमारा क्या विषयवार अध्ययन का हमारा सब्जेक्ट जो आपसे टॉपिक शेयर किया गया है उस पर क्या करना है, क्या कठिनाई आ रही है, उस पर अपने फीडबैक दीजिए, उनसे फीडबैक लीजिए भी और बच्चों को, पेरेंट्स को प्रोत्साहित करिए। ये चैलेंजिंग टाइम है और ये छोटे छोटे कदम जो होते हैं वो पता नहीं चलता, लेकिन
बड़े बड़े आपको परिणाम देते हैं वक्त आने पर। तो ये अपना निरंतर इनसे शेयर किए रहिए। आपको फेज 4 में एक नया कॉन्सेप्ट शेयर किया गया है, प्रेरणा साथी का। प्रेरणा साथी आपका घर का भी व्यक्ति हो सकता है, आपका पड़ोसी रिश्तेदार भी हो सकता है। कम्युनिटी में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो अच्छा वर्क करना चाहते हैं, और एक बार आपने जोड़ दिया तो आप देखेंगे कि वो खुद ही ये कार्य करना चाहते हैं, क्योंकि जो आंतरिक ऊर्जा, आंतरिक उनकी प्रेरणा जो उनमें खुद डेवलप होती है, एक तरह से उनका भी पर्सनालिटी डेवलपमेंट होता है, और सोसाइटी उनको एक अलग तरीके से रिकॉग्नाइज करती है। उनको जब वो प्रोत्साहन मिलता है दूसरों से और खुद की एनर्जी जो बिल्ड होती है, वो इनर स्पिरिट यह कार्य और करने के लिए प्रेरित करती है। तो प्रेरणा साथी को उम्र का कोई बंधन नहीं है। जो भी एक पढ़ा लिखा समाज का जागरूक नागरिक है, जो स्वैच्छिक सेवा दे सकता है, जो वॉलंटरी रूप में बच्चों को कार्य करने के लिए तत्पर है, उनको आप जोड़िए। कम्युनिटी में हमेशा ऐसे लोग हैं, फोन तक गिफ्ट कर देते हैं, वो आधे घंटे 1 घंटे टाइम देने में कभी हेजिटेट करने वाले लोग नहीं होते हैं। ऐसे लोगों को पहचानिए, उनको रिकॉग्नाइज करिए। समय समय पर जब भी स्कूल खुले या कोई भी मंच हो, ऐसे लोगों को आप सम्मानित करिए। उनसे अनुरोध करिए कि जो भी हमारे कंटेंट्स हैं, जो व्हाट्सएप के माध्यम से शेयर किए जा रहे हैं या दूरदर्शन के माध्यम से हमारे 4 घंटे का एपिसोड चलता है क्लास वाइज, सब्जेक्ट वाइज, उस पर फोकस करिए। ये हमारे जो ऐप हैं, दीक्षा पे 4000 से अधिक ऑडियो विजुअल हमारे मटेरियल्स हैं, लर्निंग मटेरियल्स हैं, वो देखें। प्रेरणा लक्ष्य ऐप डाउन करें। सैटरडे को क्विज शेयर की जाती है, हर सैटरडे को एक नया क्विज का आपके साथ क्वेश्चन है शेयर किया जाता है, उस पर एंगेजमेंट कर सकते हैं। और हर लेवल पे वो खुद भी काफी, जो इतना कुछ कर लेगा वो अपने से भी कुछ कंटेंट्स जनरेट कर लेगा। तो वो जो एंगेजमेंट है, हम लोगों ने पारंपरिक रूप में भी देखा है, गांव में ऐसा हमेशा होता रहा है। बच्चों को पढ़ा लेते थे, क्लास 8 का बच्चा क्लास 1 to 5 को पढ़ा लेता था। तो हमें हर लेवल पे वो एंगेजमेंट बढ़ाना है। हमें पुरानी अपनी जो भी अच्छी चीजें थी उसे सहेजना भी है और उसका प्रसार भी करना है। हम इसके लिए अब समुदाय से बेहतर सहयोग लें और निरंतर जोड़ते रहें। इसके लिए आप व्हाट्सएप ग्रुप को सबसे सशक्त बनाइए। आप इंश्योर करिए कि क्लास वाइज और सब्जेक्ट वाइज जो हमारे कंटेंट शेयर किए जा रहे हैं, एक तो व्हाट्सएप ग्रुप हर बच्चों का बन जाए, हर अभिभावक उससे जुड़ जाए। आप अनुरोध करिए, उनसे बात करके, उनसे मिल करके, या उनको अवेयर करिए। आप कभी भी देखिए, ऐसा कोई पेरेंट्स नहीं है जो न चाहता हो उनका बच्चा न पढ़े या कम पढ़े या ठीक से पढ़ न पाए। सभी के मन में अच्छी भावना रहती है, उनके सपने हैं, उनके हौसले हैं, वो उड़ना चाहते हैं। हमारे आज के समय की जो भी फौज आप एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे देखते हैं या शिक्षा लेवल पे, हमारे अधिकतम शिक्षक साथी हमारे इन्हीं परिषदीय विद्यालयों से पढ़ के आए हैं। हम सबसे बड़ा टैलेंट हमारा इन्हीं से आया हुआ है। एक कुछ वर्षों में जो हमारा लेवल हमें अचीव करने के लिए जो हमें कमियां दिखी हैं, हम लोग निरंतर उसको शॉर्ट आउट किए हैं। आपका बिल्डिंग हो, इंफ्रास्ट्रक्चर हो या क्लासरूम ट्रांसफॉर्मेशन हो, जो भी गैप है वो निरंतर भरा गया है। और अभी अगर कुछ रहता है और शेष है, वो क्लास 6 to 8 का हो या ट्रेनिंग का हो या टीचर्स गाइड हो या साइंस किट्स हो, इंग्लिश किट्स हो, जो गैप रह गए थे क्लास 1 to 8 के लर्निंग मटेरियल्स के, वो हम आपसे शेयर करने जा रहे हैं। तो ये इन सब सारी चीजों से पेरेंट्स को, वॉलंटियर्स को, प्रेरणा साथी को निरंतर प्रोत्साहित करिए और पेरेंट्स से निरंतर एंगेज करिए इन बातों पे कि दूरदर्शन पे जो सामग्री प्रेषित की जा रही है, व्हाट्सएप पे जो सामग्री प्रेषित की जा रही है, वो देखें। रोज उनसे बहुत अपील करिए, जम के अपील करिए कि वो एक्सरसाइज करें। कोई बच्चा जब तक करेगा नहीं वो सीखेगा नहीं। हमें पता नहीं चलता है हम कब करके सीख जाते हैं। आपने साइकिल का हैंडल जिस दिन पकड़ा और जब आप चलाना सीख जाते हैं, वो आप एग्जैक्ट कोई स्टेज लोकेशन लोकेट नहीं कर सकते हैं कि आज ही मैंने सीखी है। आप हर दिन हर पल करते हैं और हर पल सीखते हैं। ये टीचिंग लर्निंग प्रोसेस एवरी मोमेंट चलती रहती है। कोई ऐसा पल एनलाइटनमेंट का नहीं होता है कि ये अलग है कि हम परिणाम से जान पाते हैं कि हमने आज ये चीज अचीव कर ली, बट लर्निंग का प्रोसेस ईच एंड एवरी मोमेंट चलता रहता है। हमारे बिहेव से चलता है, हमारे कंटेंट से चलता रहता है, हमारे एंगेजमेंट से चलता रहता है, हमारे डिस्कशन से चलता रहता है। तो अभ्यास पे बहुत फोकस करिए।
बच्चे की वर्कशीट्स दीजिए, चेक करिए। शिक्षकों से संपर्क करने के बारे में मैंने चर्चा कर ली है, और दूरदर्शन पे 4 घंटे का जो हमारा प्रोग्राम 9 बजे से 1 बजे तक विषयवार कक्षावार चल रहा है, इसको हर लेवल पर शेयर करिए, लोगों से डिस्कशन करिए, जरूर देखें और उसके बाद जो अभ्यास कार्य है वो करें। आपके साथ क्विज शेयर की जा रही है डिपार्टमेंट की ओर से हर सैटरडे को। एक विशेष बात मैं आपसे शेयर करना चाहूंगा, इसमें क्विज का जो क्वेश्चनेयर है आप व्हाट्सएप के माध्यम से शेयर किया जा रहा है। क्लास 1 एंड 2 एंड क्लास 6 to 8 का जो क्विज है वो आपको जैसे ही व्हाट्सएप पे आप क्लिक करेंगे आपको व्हाट्सएप चैट खुल जाएगा और आप सीधे सवाल जवाब शुरू कर सकते हैं। एक बार यूडायस का एंट्री करनी पड़ेगी आपको, बच्चे का आपने नाम डाला, फोन नंबर जो भी कुछ आपने एंटर किया है, आपने आपका यूडायस एक बार पंजीकरण अवश्य करना है। एक बार आपने कर लिया फिर बच्चा उसके बाद सीधे क्विज से जुड़ जाता है। बहुत ही मजेदार क्विज है, बच्चे क्विज करना चाहते हैं, क्विज में तो हम आप भी आज तक पार्टिसिपेट करना चाहते हैं। गूगल क्विज हम लोग खोल लेते हैं, करते रहते हैं। तो बच्चों को प्रेरणा साथी के माध्यम से, पेरेंट्स के माध्यम से इन लिंक्स को बताइए कि वो यूडायस से पंजीकरण करें। क्लास 1 to 8, 6 to 8 का चैट बॉक्स खुल जाएगा, उसमें आप सवाल जवाब सीधे क्विज शुरू कर सकते हैं। ये बाद में भी कर सकते हैं, बस खासियत ये है कि सैटरडे को फ्रेश क्वेश्चंस आपसे शेयर किए जाते हैं। क्लास 3 to 5 का जो लिंक शेयर किया गया है आपसे, आपके स्क्रीन के सामने दिख रहा है, ये लिंक आपको गूगल फॉर्म के रूप में ओपन होगा। इसमें आपको इतना करना है कि यूडायस का जो कोड है वो आपको हर बार डालना पड़ेगा। लेकिन खासियत सब में ये है कि आपको मल्टीपल क्लासेस जुड़ सकते हैं, मल्टीपल स्कूल्स के बच्चे जुड़ सकते हैं। ये बहुत ही रोचक गतिविधि है, पढ़ने के लिए, सीखने के लिए, बच्चों को मजा भी आता है। इसको बहुत ही प्रोत्साहित करिए। यूडायस कितना इंपॉर्टेंट है ये भी आप नेक्स्ट सेशन में हमारे साथी अजीम से आप सुनेंगे, समझेंगे। तो यूडायस हम चाहते हैं कि हर पेरेंट्स, हर टीचर, हर बच्चा जाने यूडायस एक महत्वपूर्ण हमारी आइडेंटिटी है, उससे हमें जानना है, उसके सारे बातों को जानना है और उससे ही सीखने की प्रक्रिया को आगे बढ़ाना है। नियमित अभ्यास क्यों जरूरी है ये आप ऐसे समझ सकते हैं कि मैंने भी जैसे कहा कि साइकिल आपने हैंडल पकड़ा और फिर साइकिल चलाना कब सीख गए पता नहीं चलता है। तो दक्षताएं कोई ऐसा टैबलेट या कैप्सूल नहीं है कि आपने निगल लिया और सब आपको एनलाइटमेंट हुआ, आप जान गए। आपको हर पल करना पड़ता है, बिना करे कुछ भी नहीं आएगा। तो सीखना मतलब करना ही है। जितना आपने किया उतना सीखा, जब जितना करते हैं उतना सीखते हैं, उतना आगे बढ़ते हैं। एफर्ट्स को आप निरंतर सम्मानित करिए, एक बार में नहीं, 2 बार में नहीं, 10 बार में एफर्ट किया। अगर किसी ने एक्सरसाइज की, इंगेजमेंट किया, तो निश्चित ही सफलता मिलेगी ही मिलेगी। हमारा पूरा का पूरा फोकस इस समय रिमेडियल टीचिंग में ही है, क्योंकि जितना रिमेडिएशन करेंगे उतना ही बच्चों का जो लर्निंग लॉस हुआ है, जो 2 साल का लॉस सामान्य लॉस नहीं है, ये हमारे आपकी सोच से, समझ से परे है। क्योंकि जो बच्चों का संवेगात्मक और क्लासरूम के साथ जो विकास होना चाहिए था वो बाधित हुआ है। बच्चों को साइकोलॉजिकली भी आइसोलेशन मिला है, फ्रेंड्स से न मिल पाने या क्लासरूम में उससे इंटरेक्ट नहीं कर पाने के कारण। तो उनसे आप इंगेजमेंट बढ़ाइए और निरंतर उनको प्रोत्साहित करिए। डिपार्टमेंट आपको फैसिलिटेट कर सकता है और डिपार्टमेंट ने पिछले 2 सालों में निरंतर फैसिलिटेट किया है। हम एक कोच की भूमिका में है, लेकिन पिच पे बैटिंग आपको करनी है। जितना आप स्कोर करेंगे उतना टारगेट, उतना प्रेरणा लक्ष्य को हासिल करने के लिए हम आगे बढ़ेंगे। आप ही मिशन स्टेटमेंट है डिपार्टमेंट के, आप ही अचीव करेंगे डिपार्टमेंट के लक्ष्य को। जितना आप आगे बढ़ेंगे उतना ही विभाग, उतना ही समाज, उतना ही आपका अभिभावक आगे बढ़ेगा, क्योंकि हमारा जो डिपार्टमेंट का फोकस है बच्चे वो आगे बढ़ेंगे। या शिक्षा जो अभ्यास कार्य है वो हमारा फंडामेंटल लिटरेसी न्यूमरेसी पे ही फोकस्ड है, मिशन प्रेरणा। यही मुख्य मिशन आगे आने वाले समय में है, जो हमारे साथ हम लोग 2 साल से जिस पे वर्क कर रहे हैं, और इस पे निरंतर प्रोत्साहित करिए। अगर एक शिक्षक कर सकता है तो बाकी शिक्षक साथी भी कर सकते हैं। हम लोगों ने दसियों हजार शिक्षकों को देखा है जो आईसीटी से या इनोवेटिव प्रैक्टिसेस से करते आ रहे हैं। आप करके देखिए, एक व्यक्ति के करने से माहौल बदलता है, सकारात्मक माहौल होता है। आप समाज को बदल सकते हैं, दुनिया को बदल सकते हैं। लेकिन जब आप निरंतर अभिभावकों से, बच्चों से जुड़े रहेंगे,
विभाग के जो मटेरियल्स हैं उन पे आप बच्चों के साथ एक्सरसाइज कराते रहेंगे। नेक्स्ट, ये आपसे बात की गई कि ये हमारा जो मटेरियल्स है वो कैसे शेयर किया जाता है और आप फीडबैक, अभी मैंने बात की कि कुछ ऐसे पेरेंट्स होते हैं जिनसे आप सीधे इंटरेक्ट कर सकते हैं और जिनको थोड़ा सा पुश करने पे सारी सामग्री बच्चों तक पहुंच जाती है, वो व्यू करते हैं, बच्चों को एक्सरसाइज के लिए, क्विज के लिए प्रोत्साहित करते हैं। लेकिन कुछ कैटेगरी है जिसमें हमें प्रेरणा साथी या वॉलंटियर्स की जरूरत पड़ती है। लेकिन कुछ ऐसे पेरेंट्स हैं जो इन दोनों से भी टच में नहीं हो पा रहे हैं, उनके लिए हम डिपार्टमेंट की तरफ से आपको अतिशीघ्र वर्कशीट आपको भेजने का प्रबंध सुनिश्चित कर रहे हैं। आपको वीकली वर्कशीट शेयर की जाएगी। आप निकाल करके वर्कशीट के माध्यम से बच्चों को, हर बच्चे के लिए एक वीकली 4-4 वर्कशीट उपलब्ध कराई जाएगी, जो आप एक प्रेरणा पोर्टल से और प्रेरणा ऐप से, जिससे भी आप सहूलियत समझे, आप डाउनलोड कर लें और वीकली 4 शेयर करेंगे। आप पेरेंट्स का वीकली शेड्यूल बना लीजिए, उनका रोस्टर बना लीजिए कि इतने टीचर्स पेरेंट्स से इतने दिन मिलेंगे और मंडे टू फ्राइडे उनका शेड्यूल बनाइए। सैटरडे को उनके साथ शेयर करिए वर्कशीट और फिर नेक्स्ट वीक उनको आप ये उनका आकलन देखिए, उनका क्या आउटपुट आता है उस पर, और वो फीडबैक दीजिए। बच्चे की प्रगति पे निरंतर फीडबैक दीजिए। जहां जरूरत हो रिमेडियल की, वहां रिमेडियल टीचिंग करिए। आपके पास समृद्ध का, आदर्शला क्रियान्वयन संदर्शिका का बेहतर दस्तावेज है, उनको आत्मसात करिए, अंगीकृत करिए। उनकी जो उनमें जो दिया गया है कि कैसे आपको पढ़ाना है, कब कौन सा पोस्टर कन्वर्जेशन चार्ट यूज करना है, कौन सा अभ्यास किससे मैप्ड है, कहाँ पे मैथ्स किट यूज करनी है, कब आपको लाइब्रेरी बुक्स का प्रयोग करना है, ये सारा कुछ समृद्ध में डिजाइंड है। उस हिसाब से आप जितना उसको अध्ययन करेंगे, आप उतना बेहतर आउटपुट देंगे। जहाँ पे पेरेंट्स आपको नहीं आ पा रहे हैं, उनको आप स्कूल में रसोइयाँ कार्यरत हैं, उनके माध्यम से शेयर करिए। आप खुद भी जाके मिलाइए, उनकी एक कप चाय पीजिए, देखिए कितना खुश होता है अभिभावक आपसे। उनसे घर बैठिए, उनके बच्चों के साथ कभी थोड़ा सा उनके घर जाके एंगेजमेंट कर लीजिए। इससे ज्यादा खुशी आपको, मैं पक्का दावा कर रहा हूँ, अपने काम में कभी नहीं मिलेगी। जब आप स्कूल आवर्स के बाद या कभी अवकाश के टाइम में आप किसी पेरेंट्स से जाते हैं, उनके बच्चे की पढ़ाई के बारे में बात करते हैं, आप देखिए उनकी आंखें, उनका चेहरा आपसे इनविजिबली कितना डिमांड करता है। वो चाहता है कि बच्चे के लिए आप बच्चे को ऐसा शेप दे दीजिए कि उनके सपने साकार हो जाए। तो उन आंखों को, उन चेहरों को आप पढ़िए और बिना उनके इंगेजमेंट के, आप जो बच्चों का, हमारा जो मौलिक अधिकार है संविधान में, कैसे हम उन्हें अवसर की क्षमता दिला सकते हैं, उनको जीवन के सारी दक्षताएं हासिल करा सकते हैं, बिना आप इसके नहीं कर सकते हैं। तो हमारा आपसे विनम्र अनुरोध है, आपसे अपील है। आपने अच्छी लीडरशिप दी हुई है, कोविड में भी आपने अच्छा अपना टाइम दिया हुआ है गवर्नमेंट जॉब के लिए। आपने जो कोविड के लिए सेंटर्स बनाए गए थे, कॉल सेंटर्स, या जिस रूप में भी आपने कहीं सर्वे में हर तरह की ड्यूटी की है, एक चैलेंजिंग टास्क पूरा किया है। अभी टाइम है हमारे बच्चों को ई पाठशाला से उनको रूबरू कराने का, हर दिन इंगेज करने का। दीक्षा, आपके पास एक बड़ा प्लेटफॉर्म है, रीड अलोंग ऐप है, प्रेरणा लक्ष्य ऐप है। इस पे हमारे डिपार्टमेंट ने सारी सामग्री आपको उपलब्ध करा रखी है। व्हाट्सएप क्विज में प्रतिभाग कराइए, उनको प्रोत्साहित करिए और हर दिन कम से कम 20 मिनट 30 मिनट का अभ्यास कराइए। यह निरंतर अभ्यास उनके लिए अति आवश्यक है, क्योंकि जितना करेंगे उतना ही सीखेंगे। मैं आपसे एक दृष्टांत शेयर करना चाह रहा हूं। गांधी जी को फ्रीडम फाइट के समय, जब फ्रीडम स्ट्रगल चल रहा था, गोखले जी ने उन्हें एक बार एक नीति के तहत लंदन भेजना था। गांधी जी लंदन गए, उन्हें मिलना था दीनबंधु एंड्रयूज से। एंड्रयूज से मिलने के लिए लंदन पहुंचे गांधी जी, तो उन्होंने एक पेपर में देखा कि एंड्रयूज साहब का एक प्रवचन होना था एक चर्च में। उन्हें लगा कि इससे बढ़िया मौका कोई हो नहीं सकता। सोचे कि मिल भी लेंगे, उनकी बातें भी सुन लेंगे। लेकिन जब वो
चर्च में गए तो उन्हें एंट्री ही नहीं मिली। जिस व्यक्ति को सुनना चाह रहे थे, मिलना चाह रहे थे, एंट्री ही नहीं मिली। फिर वापस लौट आए गांधी जी। तो एक दिन बाद एंड्रयू साहब से उनकी मुलाकात होती है। उन्होंने बताया पूरा वाकया, मैं तो आपसे मिलने के लिए, आपका प्रवचन सुनने के लिए चर्च में आया हुआ था। एंड्रयू साहब की आंखें नम हो गई, एकदम वो सजल आंखें हो जाना जिसको कहते हैं। उन्होंने कहा उन्होंने बोला, मोहन मैं तो तुम्हारे बारे में ही प्रवचन कर रहा था। मैं लोगों को बता रहा था कि भारत में स्वयं ईसा अवतरित हुए हैं। वही स्नेह, वही करुणा, वही दयालुता, वही सत्य, सारा कुछ हमने उन मोहन में, उन गांधी में देखा है। उन्होंने कहा कि मैं चर्च में प्रवचन कर रहा था जिस व्यक्ति के बारे में, वो व्यक्ति ही नहीं आ पाया। उनके कहने का मतलब था कि स्वयं ईसा ही बाहर रह गए। तो अगर हमारा एक भी बच्चा इस शैक्षणिक जीवन से, ई पाठशाला से या हमारे इन दक्षताओं से अछूता रह गया तो वो ईसा बनने से चूक जाएगा, वो गांधी बनने से चूक जाएगा, वह सारा जो सर ने कहा मैथमेटिशियन बनने से चूक जाएगा। तो जब तक एंट्री नहीं मिलेगी उसे विद्यालय में, जब तक आप उन दक्षताओं को उसे आप हासिल करने का मौका नहीं देंगे, उसे अवसर की क्षमता नहीं मिलेगी, तो जीवन में लक्ष्य कहाँ से हासिल कर पाएगा। इसी बात के साथ मैं अपनी बात को विराम देता हूं। अगला सेशन आपके साथ शेयर किया जाएगा। मिशन प्रेरणा हम सबके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस समय ई पाठशाला का जो कार्यक्रम है फेज 4, ये अत्यधिक महत्वपूर्ण है। आप सबसे अनुरोध है, इसको जनमुहिम बनाइए, बच्चों को जोड़िए, अभिभावकों को जोड़िए, हर रूप में आप जैसे भी कैटेगराइज कर सकते हैं। अपने शिक्षक संकुल को 3-4 विद्यालय दे दीजिए, या फिर आप उनको कैटेगराइज कर लीजिए कि कौन से लो हैंगिंग फ्रूट्स हैं जिन पे थोड़ा सा पुश करना है, कहाँ पे प्रेरणा साथी या वॉलंटियर्स मिल जाते हैं, कहाँ पे वर्कशीट्स या आपको ज्यादा एफर्ट की जरूरत है। आप जैसे ही टारगेटेड इंटरवेंशंस अपना क्लासिफिकेशन करेंगे, वर्गीकरण कर लेंगे, आप 100% बच्चों तक पहुंच जाएंगे। और 42,000 से अधिक की फौज एक हमारे सारे स्कूल्स में न पहुंच पाए, सारे बच्चों तक न पहुंच पाए, ये संभव नहीं। आप इस कार्य को पूर्ण रूपेण संभव बना सकते हैं। हम सबकी पूरी टीम आपके साथ है और आपकी ऊर्जा से ही हम सब प्रेरित होते हैं, आपके नेतृत्व से ही प्रेरित होते हैं। इस ऊर्जा, इस सकारात्मकता को बनाए रखिए। थैंक यू।